अच्छा, ये जो चौथा जो उनका एक अकीदा था, सूफियों का अकीदा था, नहीं अकीदा है बल्कि बहुत ही मजबूत से मजबूत अकीदा है उनका कि अल्लाह की इबादत ऐसी की जाए कि दिल में न जन्नत की लालच होनी चाहिए, न जहन्नम से बचाव का कोई ख्याल भी आना चाहिए। समझ रहे इस बात को? बात समझ रहे? नोट करने से पहले भाई बात को समझ लीजिए, बहुत ही अहम बात है। और यकीनन जैसे हमारे बाज़ इख्वान बतला रहे थे कि वाकई दिल को बड़ी भली बात लगती है, ये दिल को छूती है। वाह क्या नजरिया है, कितनी बड़ी बात है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने के लिए दरमियान में किसी मखलूक को क्या लाना, जो कि जन्नत है जहन्नम है, वो भी एक मखलूक है, उसकी क्यों दरमियान में लाएंगे? तो असल में अल्लाह की इबादत करना है कैसे? जैसे अल्लाह को मतलूब है। अगर हम अल्लाह की मोहब्बत में आकर के अल्लाह की इबादत वैसे नहीं करेंगे जैसे अल्लाह ने नहीं हुक्म दिया है, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो नाफरमान कहलाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी बंदे से राजी होता है जो बंदा के जन्नत के लालच में इबादत करता है। बस समझ रहे? अल्लाह उसी बंदे से राजी होता है जो बंदा के जहन्नम से बचने के लिए जो है कोशिश करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबहातुन, कि अल्लाह ने हलाल को भी बयान कर दिया है, वाज़े वाज़े कर दिया है, हराम को भी वाज़े वाज़े कर दिया है, दरमियान की चीजें मुश्तबहात हैं। यानी आपको हलाल हराम की कोई तमीज उसमें आपको वाज़े वाज़े नजर नहीं आएगी, उनसे भी बचना चाहिए। वजह क्या है? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस को बताने के लिए एक मिसाल दी कि जिस तरीके से एक एक बादशाह है, क्या बोली? एक बादशाह है जी, और उसका बाग है जी, और अगर कोई अपनी बकरी उधर चराने के लिए लेके जाए तो मुमकिन है कि उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दिया असल में ये, और ये मिसाल बहुत ही इंसान की फहम, इंसान के समझ के लिए बिल्कुल करीबी मिसाल है, ये सबसे ज्यादा मुंतबिक होने वाली। अब देखिए मिसाल के तौर पर यहां किसी के हुदूद है, हुदूद समझते हैं? ये कर्नाटका का बॉर्डर है, ये आंध्र का बॉर्डर है, ये तमिलनाडु का बॉर्डर है, ये जो बातें जो हैं हुदूद समझ लो, बाउंड्रीज। ये समझ लीजिए कि किसी की हुक्मरानी, किसी की सल्तनत है, और कोई आदमी यहां अपनी गाय या बकरी को चरा रहा है। अगर वो जरा सी ढील दे दे, जरा सा जो है ख्याल इधर उधर खो दे अपना वो, और उसकी बकरी चरते 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 जो है उसको क्या मालूम है हुदूद कहां से किसके कहां से कहां तक है, वो चरते चरते जो यकीनन जो इसके बॉर्डर में आकर यहां चरना शुरू कर देगी। और यकीनन बादशाह जो है, बादशाह को इस बात का हक है कि बादशाह जो है उसकी गिरफ्तारी करे, उसे सजा दे, इसलिए कि इसके हुदूद सल्तनत में कोई कैसे क्यों आए, किसी की बकरी भी क्यों आई, आपको उसकी निगरानी करना चाहिए। यानी ऐसे मिसाल क्यों लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन ही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां का भी मालिक है हर एतबार से। सिर्फ वहां के लिए क्यों? इसलिए कि इंसान खाली हाथ जाता है, वो ज्यादा डराने धमकाने के लिए, और ज्यादा अहमियत वाज़ेह होती है उसकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि मालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शरीयत नाजिल की है, हुदूद कायम कर दिए, अल्लाह ताला ने हुदूद कायम कर दिए, आपको यहां तक ही यहां तक ही यहां तक ही इतने हर चीज के हद कायम कर दिया अल्लाह ताला ने। मान लो कि कोई आदमी, मिसाल के तौर पर आपको मालूम है कि फलां गली में सिनेमा हॉल है, आप बिना वजह उस रास्ते से मत जाइए, इल्ला ये कि शरई जरूरत हो, इसलिए कि हो सकता है आपकी आंख बहके, फिर बहके तो हो सकता है दिल में ख्याल पैदा हो, फिर आप इधर उधर नजर दौड़ाएं, कोई ना होने से कोई इंसान हो सकता है ऐसा कुछ हाल हो जाए उसका। तो इंसान को चाहिए कि ऐसी जगहों में भी ना जाएं जो उसे उस अंजाम तक भी पहुंचा सकती हैं। समझ रहे इस बात को? तो इतनी बड़ी बात क्यों रखी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? तो ये समझाने के लिए कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत ऐसी करनी चाहिए कि जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया, यानी जरा सा भी इधर उधर नहीं हो सकता, वो हद रख दी अल्लाह ताला ने। और वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सा, जिसने अल्लाह के हुदूद की ज्यादती कर दी, वो कि अपने नफ्स पर जुल्म किया उसने। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह के हुदूद को पार कर गया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ से जालिमों में से शुमार होगा उसको। तो ये बात क्यों बतलाई गई?
इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत वैसे ही करना चाहिए जैसे कि हुक्म दिया गया है। इस जो बॉर्डर है उससे इधर उधर एक कदम भी नहीं रख सकता, वो कदम रखना तो दूर की बात है, करीब जाने से भी मना कर दिया गया, इसलिए कि बहक के आप उधर जा सकते हैं। समझ रहे? तो हमको अल्लाह की इबादत कैसे करना है? यकीन अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत में आकर के अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो जाए। नहीं, अल्लाह ने कहा कि जन्नत मांगो मुझसे, जन्नत का सवाल करो, जन्नत के तलबगार बन जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के लिए कितने दुआएं नहीं सिखाई हमको, सिर्फ जन्नत को हासिल करने के लिए। और अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं कि अल्लाह तू मुझे नेक लोगों में शुमार फरमा, उनके साथ मुझे उठा, उनके साथ मुझे जन्नत में दाखिल फरमा, तेरी जन्नत हमें अता फरमा। अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं क्यों है इस सिलसिले में? तो असल में यह बात है कि सूफिया ने इबादत की खातिर जो उनके दिल में जो ख्याल पैदा हुआ कि दुनिया का ख्याल नहीं आना चाहिए, और वो ने जन्नत की नेमतों को इसी में शुमार किया। नौज़ुबिल्लाह। सूरह रहमान पढ़िए, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने का डर रखता है उसके लिए जन्नतान, दो जन्नतें हैं। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद से पूरी जन्नत की सिफात बतलाई गई, और हर सिफत के बाद अल्लाह ने कहा कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। गोया कि अल्लाह ने जन्नत की नेमत को बहुत बड़ी नेमत करार दिया है, और उसकी नाशुक्री को अल्लाह ने बहुत बड़ी नाशुक्री करार दिया है, और उसको सामने रख करके अल्लाह ने कहा कि किस अल्लाह की नेमत को झुटला रहे हो। तो अल्लाह की नेमतों को मांगना चाहिए कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। आप सूरह रहमान पढ़िए, आधी सूरत दुनिया की नेमतों से ताल्लुक रखती है, आधी सूरत जन्नत की नेमतों से ताल्लुक रखती है, और दोनों नेमतें जरूरी है इंसान के लिए। ना इन नेमतों से वो जो ग्रेस कर सकता है, ना इन नेमतों से अपने दामन को बचा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस बंदे को जो नेमतें अता करता है, अल्लाह ताला को ये चीज पसंद है कि उसके आसार नजर आए, उसका इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल लगे कि इससे कुछ खर्च कर दे, इसको बेचारा कितना गरीब है, वो बोले कि नहीं नहीं मेरा जो बड़ा बंगला है, मेरे पास सवारी है, कार है, सब कुछ है। ऐसे जाहिर में अच्छे रहना चाहिए। जो अल्लाह ने उसे दिया उसके पास पूरा उसके जिस्म में ऐसा लिबास होना चाहिए लगे कि वाकई अल्लाह ने इसे नवाजा है। रियाकारी नहीं होनी चाहिए, झूठी शान नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का इजहार होना चाहिए। तो ये सूफिया का जो ख्याल पैदा हुआ कि दुनिया की नेमतें हमें नहीं होनी चाहिए, उन्होंने इस अंदाज में ऐसा अल्लाह की इन आयतों का जो शुरू करने लगे कि अल्लाह की जो नेमत अल्लाह ने जन्नत के तौर पर बतलाई उसका भी ऐसे शुमार करने लगे। ये जन्नत के लिए नहीं मानना चाहिए, जन्नत के लिए अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, जन्नत के लिए इबादत नहीं करना चाहिए। नहीं, जन्नत को हासिल करने के लिए इबादत करना चाहिए। पहला मकसद यह होना चाहिए कि मैं जो भी अमल कर रहा हूं अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, और अल्लाह की इस रजामंदी के बदले में अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, और अल्लाह ताला मुझे इतना खुश हो जाए कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम से बचा ले। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला वला सौफा यरदा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला करीब इनसे राजी हो जाएगा। अल्लाह की रजामंदी जरूरी है, और उसके बदले में जन्नत यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहां से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून, ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बन रहे हो, जो तुमने अमल किया था दुनिया में उसके बदले में तुम इस जन्नत के वारिस बन रहे हो। जन्नत की इतनी सिफात, और ये बात कही गई है कि जहन्नमी लोग जो कुफ्फार और मुशरिकीन हैं, सुभान अल्लाह वलियाज़ु बिल्लाह, कभी जन्नत में उनका दाखिला नहीं होगा, हमेशा उसमें जलते रहेंगे, हमेशा उसमें जलते रहेंगे, और जन्नत की नेमतें हमेशा तरोताजा रहेंगी। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, ज़ियादा से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार। वजूही यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत सारे ऐसे खुश खुर्रम जो चेहरे होंगे, ऐसे तरोताजा चेहरे होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे, अपने रब को देखेंगे, सुभान अल्लाह। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है, और जन्नत का इनकार करना, जन्नत के लिए इबादत नहीं करना, उसको कभी अल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का दीदार सिर्फ जन्नत में होगा, कहीं और नहीं होगा। जो जन्नत के लिए अमल नहीं करेगा उसे अल्लाह का कभी दीदार नसीब नहीं होगा। यह हतमी बात है, फैसला कुन बात है। जो आदमी यह समझेगा कि मैं जन्नत के लिए इबादत नहीं करूंगा, फिर समझ लीजिए कि उसे कभी अल्लाह का दीदार नहीं होगा। कल्ला इन्नहुम यौमइज़िन अन रब्बिहिम लमहजूबून, और कुफार और मुशरिकीन के सिलसिले में कहा उनके रब और उनके दरमियान एक आड़ आ जाएगी, अपने रब को कभी नहीं देख सकेंगे वो लोग। सुभान अल्लाह, कितनी बदनसीबी होगी उन लोगों की जो अपने रब को देखना चाह रहे हैं, लेकिन दरमियान में अल्लाह ने आड़ रख दिया है, इनके कुफ्र, उनके शिर्क, उनके निफाक की वजह से। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। तो इस एतबार से ये ख्याल पैदा हो जाना कि हमको सिर्फ जन्नत के लिए या जहन्नम से छुटकारे के लिए इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में आकर के इबादत करना चाहिए, यह हकीकत में शरीयत की बहुत बड़ी मुखालफत है, शरीयत की बहुत बड़ी मुखालफत है। अभी हमने हदीस सुनी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर देखो कोई आदमी किसी जन्नती को देखना चाहते तो इसको देख लो, है अमल थोड़ा सा, लेकिन शरीयत के बराबर होने की वजह से उनको जन्नत की खुशखबरी दुनिया में दे दी गई।
लेकिन लंबे चौड़े अस्कार करते रहे, बैठे रहे, गप्पे मारते रहे और नमाजें पे नमाजें बढ़ते रहे, खूब से खूब सदका और खैरात करते रहे और लोगों को अच्छाई और बुराई से अच्छाई का हुक्म देते रहे, बुराई से रोकते रहे और ये समझे कि मुझे जन्नत के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, फिर तो उसे कभी जन्नत नहीं मिलेगी उसको। और जन्नत उसी को मिलेगी जिससे अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह से इससे राजी भी नहीं होगा इस बंदे से, इसलिए कि अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत को ठुकरा रही है और अल्लाह की नाफरमानी कर रहा, नौज़ बिल्लाह। तो शैतान देख रहे ना, फज़य्यन लहुम शैतान अअमालहुम, शैतान इंसान की बुराइयों को अच्छा बना के पेश करता है, समझ रहे नहीं? शैतान इंसान की बुराइयों को, बदअमलियों को, उसके बुरे अकीदे को इतना अच्छा बना के पेश करता है, समझता है कि हाँ ये तो फ़अलैहिम हसरात, अल्लाह ने कहा कि क़यामत के दिन इनके लिए हसरत की बात होगी, यानी बस अफसोस करते रहेंगे। तो शैतान देखो नौज़ बिल्लाह इनकी इस फिक्र को कितना हाईलाइट, कितना अच्छा बना के पेश किया कि देखो सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करो, अल्लाह की मोहब्बत में आके इबादत करो, जन्नत को तलब करें, जहन्नम से छुटकारे के लिए इबादत मत करो। ख्याल कितना अच्छा नजर आ रहा है, हालांकि सोचेंगे तो ऐसा आदमी यकीनन अल्लाह की नजर में काफिर होगा, क्योंकि इसके जरिए से कुरान मजीद की आधा कुरान का इनकार हो जाएगा। एक आयत का इनकार पूरे कुरान के इनकार को लाजिम है। बात वाज़ेह हो गई? इस पर बात ठीक है और चाहिए? हाँ, इस पर मजीद बात हो चुकी है। इस पर ऐसा हो सकता है कि मुस्तकिल क्लास उस पर ले सकते हैं, पूरे दलाइल रख करके, उनकी पूरी शुबहात को रख करके, क्योंकि हमको और भी मजीद बातें पढ़नी है इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, खत्मुल विलाया, जिस तरीके से अहले इस्लाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि अल्लाह ताला ने बड़ी तादाद में अंबिया और रसूलों को भेजा, 1,24,000, जैसे मुस्नद अहमद की सही हदीस है, उसमें से आखिरी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने कहा कि मा काना लि मुहम्मदिन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यिन, और ये कुरान मजीद की वाज़ेह आयत है, इसका इनकार बिल्कुल कुफ्र है। लेकिन इन लोगों ने सूफिया जो है इस सिलसिले में इतना गुलू किया कि यह अकीदा गढ़ा कि खातमुल औलिया भी कोई है, सिर्फ औलिया नहीं, खातमुल औलिया भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर बाकायदा जंग है, कौन खातमुल औलिया। हर सदी में कोई बड़ा वली बन जाता है उसको खातमुल औलिया कहते हैं। बड़ा वली मतलब कोई बड़ा सूफी जिसका अकीदा ऐसी ही होता है, जो इन अकीदे का हामिल हो। जो सच्चे औलिया हैं, अबू बकर हैं, उमर है, उस्मान है, उन्हें कोई खातमुल औलिया नहीं कहता उनको। समझ रहे इस बात को? हम लोग जो है सेंटर में ऐसे बैठे हुए थे, तो एक साहब आए, अहमद जिनका नाम था, आप थे नहीं उस वक्त, तो मैं उनसे पूछा कि सबसे बड़ी वली कौन है, तो बोले कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह। मैंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं है, तो कहा कि हाँ पहले वही है। फिर दूसरे कौन है, तो बोले कि अब्दुल कादिर जिलानी। मैंने कहा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं है, मैंने कहा कि हाँ वही है। तीसरे कौन है, तो बोले अब्दुल कादिर जिलानी। मैंने कहा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं है क्या, पूछा हाँ तीसरे वही है, तीसरे दुनिया के सबसे बड़े वली। चौथे कौन है, तो अब्दुल कादिर जिलानी। उसके बाद मैं बोला उनको मैं कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उसके बाद अशरे मुबश्शरा हैं, फिर बदरी सहाबा हैं, फिर जो इसके अलावा जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा हैं, सहाबा की इतनी बड़ी तादाद 1 लाख के आसपास है, कहां नंबर आएगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का? वो तो 36 हिजरी के हैं। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ 561 हिजरी, 561। इनसे पहले ताबीन, जिनको अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो 3 कर्न, जो 3 सदियां हैं, जिनको अल्लाह के रसूल ने जो है उसके हक में कितनी फजीलतें बतलाई हैं, कितने बड़े बड़े उलमा गुजरे होंगे, कहां नंबर आएगा इन्हें? यकीन अपने आप में वो बड़े हैं, लेकिन इनको नंबर 1 कैसे कहा दिया जा सकता है? समझ रहे इस बात को? लेकिन ये गुलू है इन लोगों का कि इस सिलसिले में औलिया सिर्फ औलिया ही नहीं बल्कि खातमुल औलिया का अकीदा इन्होंने गढ़ा। और सबसे पहले खातमुल औलिया का जो अकीदा गढ़े वो उनका नाम था अली इब्न मुहम्मद अल हकीम अत-तिरमिज़ी। इमाम तिरमिज़ी नहीं, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का नाम किसको मालूम है? उनको इनाम दिया जाए। हाँ, अरे पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तो इनाम बोल दिया हूँ लिए। चलिए बोलिए उनका नाम बोलिए। अबू आयशा उनकी कुनियत थी, उनका नाम अबू आयशा उनकी कुनियत है। हाँ, उनका नाम क्या है? इमाम बुखारी का नाम क्या है? इनका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद इब्न ईसा अत-तिरमिज़ी, अबू ईसा मोहम्मद इब्न ईसा अत-तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह। अच्छा, तो ये जो है सबसे जी सबसे पहले ये अकीदा घड़ने वाले खातमुल औलिया का नाम अक्स है इनका, मोहम्मद इब्न अली, अली इब्न मोहम्मद नहीं, अली मोहम्मद इब्न अली।
मोहम्मद इब्न अली, लेकिन ये हकीम तिरमिजी के नाम से मशहूर है। इनकी हदीस, इनकी जिस तरीके से सही बुखारी सही मुस्लिम है, वैसा इनकी जो है अद्दुरुल मंसूर के नाम से जो हदीस की किताब भी है, हदीस इन्होंने जमा की है। लेकिन अक्सर मुअर्रिखीन कहते हैं ना इनकी सन्ने विलादत किसी को मालूम है, ना इनका सन्ने वफात किसी को मालूम है कब इस सिलसिले में। लेकिन जो है जहां तक मुझे मालूम है ये 5वीं सदी हिजरी के हैं, बिज़्ज़ब्त नहीं, पूरे यकीन से नहीं, एक अंदाजे के मुताबिक 5वीं सदी हिजरी के हैं गालिबन। अली इब्न मोहम्मद अल हकीम अत-तिरमिजी, ये साहब सबसे पहले अकीदा गढ़े खातमुल औलिया का। उसके बाद एक और साहब हैं इब्न अरबी, नाम सुनिए आप, इब्न अरबी जी जी 638 सन्ने वफात है इनका, 638। इन्होंने एक साफ लफ्ज में ये नहीं कहा कि खातमुल औलिया मैं ही हूं, बल्कि क्या कहा कि खातमुल औलिया कोई एक ही हो सकता है, और जहां तक मैं समझता हूं वो मेरे जमाने ही में होगा। खातमुल औलिया जाहिर बात है सब नहीं हो सकते, एक ही हो सकते हैं। और नौज़ुबिल्लाह इन्होंने इतना बड़ा कौल, इतना गुलू भी क्या इन्होंने, इतनी ज्यादती की इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल तो ऐसी ही है कि जिस तरीके से एक इमारत है और मुकम्मल हो चुकी है, बस एक ईंट बाकी रखने की, एक ईंट रखने की जगह बाकी रह चुकी है, और मैं खातमुल अंबिया हूं, और वो मैं ही हूं, गोया कि मैं ही हूं, मेरे आने की वजह से नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। कहा कि मेरी मिसाल तो ऐसी है कि बस एक इमारत है जिसमें 2 ईंट बाकी रह चुकी हैं। वो तो अल्लाह के रसूल थे, जो सोने की, जो चांदी की ईंट थी जो बाकी रह चुकी थी, मेरे वजह से ऐसा है कि सिर्फ सोने और चांदी के 2 ईंटें बाकी रह चुकी हैं, और वो मैं ही हूं। आखिर में रहा नहीं गया, इससे कोई बोल नहीं रहा था कि आप ही हैं, इन्होंने कह दिया कि हाँ मैं ही हूं। समझ रहे हैं, आखिर में इस बात का इकरार कर लिया, क्योंकि जिंदगी भर सिर्फ ऐसी शोषी छोड़ रहे थे। हाँ कोई बोल दे कि हाँ नहीं चलो आप ही होंगे, आपके जमाने में एक ही होंगे, तो आप ही होंगे, कोई बोल नहीं रहे थे ना, तो आगे बढ़कर आखिरकार इन्होंने बोल दिया कि हाँ ये मैं ही हूं, और बल्कि 2 ईंट बाकी रह चुकी हैं, एक सोने की एक चांदी की, और जो खातमुल औलिया है। समझ रहे इस बात को। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के जाहिर बात है बाद ही में इंतकाल हुए। समझ रहे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को भी खातमुल औलिया कहा जाता है, उनको भी खातमुल औलिया कहा जाता है। इन्होंने भी, हकीम तिरमिजी ने भी खातमुल औलिया का अकीदा गढ़ा, इन्होंने भी खातमुल अकीदा का गढ़ा। फिर उसके बाद जो है शारानी, फिर इसी तरीके से बहुत सारे लोग, और रिफाई वगैरह सारे लोगों ने जो 9वीं सदी हिजरी के हैं, उन्होंने भी जो अपने आप को जो खातमुल औलिया का जो अकीदा गढ़ा और अपने ऊपर ही मुंतबिक करने लगे कि खातमुल औलिया इस सिलसिले में। तो इनका एक बुनियादी अकीदा है खत्मुल विलाया, विलायत का खातिमा, कि सबसे आखिरी वली है ये। एक और चीज मालूम है आपको, इनका, इन लोगों का अकीदा, अकीदा नहीं कहना चाहिए, उनकी एक गुमराही जी, क्या है आपको,